बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे छात्र छात्राओं का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर जी पूर्वांचल विश्वविद्यालय को लेकर के ये पेपर जो है ये लगातार वायरल हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। लगातार बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास इस पेपर की क्लिप सेंड करी और कहा कि सर जी ये बात सही है कि गलत है, इस पर थोड़ा सा पुष्टि कीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा पेपर, पेपर का नया पैटर्न क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के थे, तो उन्हीं सभी प्रश्नों को ध्यान में रख करके मैं इस पेपर का थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई इसको करता हूँ कि आखिरकार इस पेपर में बताया क्या गया है और इस पेपर के माध्यम से अगर 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, तो कैसे होगी। हालाँकि ये काम केवल अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ही नहीं किया है, इसके 1 साल पहले यानी कि अभी आप 2000 जब 22 या 23 में परीक्षा आपने दिए होंगे, 2022-23 वाली परीक्षा, तो जो छात्र-छात्राएँ फर्स्ट सेमेस्टर में दिए होंगे, उनके लिए मैंने एक मॉडल पेपर दिया था 2 घंटे वाला। चूँकि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है, वो पहले 3 घंटे की परीक्षा करवाता था और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की भी 3 घंटे की परीक्षा होती थी और दोनों का जो परीक्षा पैटर्न होता था लिखित वाला बिल्कुल सेम होता था। मतलब 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, 8 क्वेश्चन लघु उत्तरीय और 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में से 2 करने होते थे, 5 शब्दों में लिखना होता था और लघु उत्तरीय में 8 में से 5 करने होते थे, ठीक है? 2-2 शब्दों में लिखना होता था एक प्रश्न का उत्तर और जो अति लघु उत्तरीय होते थे 10 की संख्या में दिए होते हैं, 10 के दसों आपको करने होते थे। तो कुछ इस प्रकार से पेपर पैटर्न 3 घंटे में था। लेकिन अब राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में क्या हो गया है, समय को बचाने के लिए परीक्षाएँ जो परीक्षा की जो पाली होगी वो 3 पालियों में आपकी परीक्षाएँ संपन्न होने वाली हैं। जब 3 परीक्षाओं मतलब परीक्षा पालियों में आपकी परीक्षाएँ संपन्न होगी तो समय यूनिवर्सिटी का बचेगा, यही सब बात इसमें बताई गई है। और परीक्षा समिति का निर्णय हुआ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अब 2 घंटे का होगा पेपर, 3 पाली में होंगी परीक्षाएँ और पेपर की डेट को लेकर के भी अनाउंस कर दिया गया कि 21 नवंबर से परीक्षाएँ आपकी शुरू हो सकती हैं। परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ये बात बताई गई। तो आप अपनी परीक्षाएँ जो हैं मतलब परीक्षाओं की तैयारी विधिवत तरीके से करने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट तो सब्सक्राइब ही कर सकते हैं और विधिवत तरीके से यहाँ पर तैयारी हो ही रही है। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सब हूबहू वही प्रश्न आने वाले हैं जो मैं बताऊँगा, ठीक है? अब रही बात पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, तो उसको लेकर के आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसको मैं थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई कर दे रहा हूँ। जैसे पहले आपके पेपर में पूछा जाता था 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता था, 10 के दसों आपको करने होते थे। 8 लघु उत्तरीय होता था जिनमें से केवल 5 करने होते थे और आपका 200 शब्दों में इन प्रश्न को लिखना होता था और जो दीर्घ उत्तरीय थे 4 पूछे जाते थे, उनमें से 2 आपको करना होता था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब ये जो 2 करना था इसको 5 शब्दों में आपको लिखना होता था। इस प्रकार से कुछ पेपर पैटर्न आपका था, इसको 50 शब्दों में आपको लिखना था। तो अब क्या करेगा, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये तो आपको 10 के दसों आपको अभी भी करने पड़ेंगे, 50 शब्दों में ही लिखने के लिए आपसे बोलेगा। तो ये तो छोड़ दो, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा पेपर में। पेपर में जो संशोधन होगा, चूँकि राम मनोहर लोहिया में जैसा संशोधन हुआ है, वैसा संशोधन भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी होगा, ठीक है? अब इसमें होगा क्या कि जो यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिख रहे हैं, इनमें से प्रश्न कम क्या मतलब इनमें से प्रश्न आपको कम करने होंगे। जैसे 8 क्वेश्चन्स आपको दिए जाएँगे, उनमें से केवल आपको 4 प्रश्न करने होंगे और 1 प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। यानी यहाँ पर देखिए शब्द सीमा भी कम कर दी गई 50 शब्दों की और 1 क्वेश्चन्स भी आपको नहीं करने होंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसमें 2 ही प्रश्न आपको करने होंगे, जैसा पहले आपको करना पड़ता था। लेकिन अब जो 500 शब्दों में पहले दीर्घ उत्तरीय को लिखना पड़ता था, अब वो शब्द सीमा घटा करके 400 शब्दों में की गई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो अब जो आपका 500 शब्दों में पेपर आप मतलब जिस प्रश्न को आपको लिखना होता था 3 से 4, 5 पेज में लिखते थे, अब वो आप अगर 3 पेज में या 2 पेज में भी लिख देंगे उत्तर, 3 पेज में अधिक से अधिक, तो आपका काम हो जाना है। यानी अब जो है, जैसे पहले यहाँ पर आप देखें, एक क्वेश्चन में आप देखें जो है क्वेश्चन यहाँ पर करना ही नहीं है और 200 शब्दों में जहाँ लिखना होता था, वहाँ पर 150 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर 400 शब्दों में लिखना होता है एक प्रश्न का मतलब 450 शब्द या 400 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये शब्द सीमा कम की गई है और एक आध प्रश्न कम किए गए हैं लघु उत्तरीय के। तो इसीलिए 1 घंटा आपका बचाया गया है। हालाँकि कहीं न कहीं पे जो ये जो कंसेशन किया गया है, इसमें क्या होगा कि आपको दिक्कतें आएँगी मतलब ये पेपर पैटर्न जो बनेगा आपका, उसमें थोड़ी दिक्कतें आपको आएँगी और आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करें और किस तरीके से हमको कॉपी लिखें। तो इसको लेकर के मैं टाइम मैनेजमेंट पर एक वीडियो बना दूँगा, कैसे किस तरीके से आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा कर सकते हैं। तो यही सब न्यूज़ थी, यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से। अच्छा, ये काम जो किया गया है
समय बचाने के लिए क्या गया यूनिवर्सिटी का, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई आपके डाउट्स होंगे उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर भी विचार करूँगा। धन्यवाद।